हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में हम आज क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में यहाँ हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि आपके पास एक रोटी है। ठीक है, क्या है, एक रोटी है, या पिज़्ज़ा मान लेते हैं। पिज़्ज़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है लोगों को, बच्चों को पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है, तो हम पिज़्ज़ा सपोज कर लेते हैं, लाइक इट इज़ अ पिज़्ज़ा। और यहाँ पे 4 बच्चे खाने वाले हैं इसको। तो हमने क्या किया, इसके 4 पार्ट कर लिए। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। चारों हमने क्या पार्ट किए, इक्वल पार्ट्स किए इसके। तो ये हमने पिज़्ज़ा किसको दे दिया, ये किसी संजू को दे दिया। ये पिज़्ज़ा किसको दिया, ये वाला पार्ट संजू को दे दिया। ये वाला पार्ट हमने श्याम को दे दिया। ठीक है, और ये एक हमारी प्यारी सी बेटी थी, तो ये हमने आधा पोर्शन उसको दे दिया, वो रोने लगी, तो इसका नाम रख दिया हमने सीमा। ठीक है, तो सीमा को क्या किया हमने, ये वाला पार्ट भी दे दिया और ये वाला पार्ट भी दे दिया। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अब कितना पार्ट है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो देखो, इसके कितने पार्ट किए थे मैंने, 4 पार्ट्स किए थे। तो 4 पार्ट्स किए थे, तो इसको मैं नीचे लिखूँगा। ठीक है, अगर बात करूँ मैं संजू को कितना दिया पिज़्ज़ा आपने, संजू को पिज़्ज़ा कितना दिया, संजू को 1 पार्ट मिला, कितने पार्ट में से, 4 पार्ट में से। ठीक है, सो संजू ने क्या किया, 1 पार्ट मिला उसको, टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 पार्ट्स थे उसके। श्याम को कितना पार्ट्स मिला, श्याम को मिला 1 पार्ट मिला, टोटल कितने थे, 4 थे। ठीक है, इसी तरह सीमा को कितना मिला, सीमा को मिला 2 पार्ट, और टोटल पार्ट कितने थे, 4 पार्ट्स थे। ठीक है, सो इस तरह का जो हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया 1/4, इसको क्या पढ़ते हैं, 1/4। ये जो 1/4 मैंने लिखा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/4। ठीक है, या 1/4, इसको ऐसे भी लिख देते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, 1/4 लिख दो या 1/4 लिखो। ठीक है, सो ऐसे नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। समझ आई बात, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली जो टर्म होती है, ऊपर वाला जो नंबर होता है, जैसे ये फ्रैक्शन लिखा मैंने 3/4। ठीक है, सो ये 3 क्या होगा यहाँ पे, ये 3 होगा न्यूमरेटर। ठीक है, और ये 4 होगा यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे देख रहे हो कि सब में न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है, इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, तो ये सारी शंकाएँ आपकी आगे दूर होंगी जब मैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन कवर करूँगा कि फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, सो ये आई होप कि यहाँ पर आपको फ्रैक्शन का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस बार हम इस पिज़्ज़ा के 8 पार्ट करते हैं। ठीक है, या एक हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ब्लॉक्स कितने हैं, टोटल 7 ब्लॉक्स हैं मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 7 है। कुछ पोर्शन को मैं शेडेड कर देता हूँ। ठीक है, तो कितने पोर्शन मैंने शेडेड कर दिए, मैंने कितने पोर्शन शेडेड किए, 3 पोर्शन शेडेड किए। तो यहाँ पे इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे कि
पोर्शन जो है शेडेड है। टोटल पोर्शन कितने हैं 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है वो ऊपर आएगा और जो टोटल पोर्शन है वो आएंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये शेडेड पार्ट हो जाएगा। तो किसी भी पार्ट को अगर हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो जो पोर्शन शेडेड होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पोर्शन टोटल नंबर ऑफ पोर्शन होते हैं उनको लिखते हैं नीचे। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन को लिखने का तरीका ये है। उसके बाद देखो कुछ मैं एग्जांपल्स आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 7.1 में से मैं एक दो क्वेश्चन, देखो जितने ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाए इसी तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरह का कोई शेप दिया है उसने। ठीक है, इस तरह का कोई शेप है, इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसमें ये सारा पोर्शन शेडेड है, ये पोर्शन सब शेडेड है। ठीक है, बस खाली ये एक स्क्वायर बीच में खाली पड़ा है, बाकी सब पोर्शन शेडेड है। ओके, तो वो क्या पूछ रहा है कि राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो देखो टोटल कितने हैं इसमें, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, टोटल कितने हैं 339 है। ठीक है, शेडेड कितने हैं, शेडेड है आपके पास 8। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, सो शेडेड रीजन इन फ्रैक्शन। तो शेडेड रीजन को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो शेडेड है उसको ऊपर लिखो, शेडेड अपॉन टोटल। तो शेडेड कितने हैं 8 है, टोटल कितने हैं 9 है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे है। ठीक है, तो बाकी भी क्वेश्चंस जो दिए हैं उनको भी आप इसी तरह से कर सकते हो। एक तो तरीका है कि शेडेड दिया होगा आपको और आपको फ्रैक्शन लिखना है। दूसरा तरीका क्या है कि फ्रैक्शन दिया होगा और आपको शेडेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो चलो एक और एग्जांपल हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें कि फ्रैक्शन दिया हो और हमें शेडेड बनाना हो उसको। ठीक है, तो अब की बार दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉल है। ठीक है, और बॉल का शेप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें कितने पोर्शन दिख रहे हैं आपको, 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। तो हमें जो फ्रैक्शन दिया है वो 3/4 दिया है। तो 3/4 फ्रैक्शन को हमें यहाँ पे दिखाना है शेडेड करके। ठीक है, तो कितने पोर्शन है इसमें, ऊपर न्यूमरेटर कितना है 3 है, पोर्शन कितने हैं 4 है। 4 तो है ही, 1 2 3 4 में से 3 पोर्शन हमें शेडेड बनाने हैं। तो 3 पोर्शन शेडेड बना दो, एक कोई भी पोर्शन छोड़ सकते हो। देखो इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इन्हीं 3 पोर्शन को शेडेड बनाओगे। ठीक है, इसको और इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो जैसे आपकी इच्छा हो, आपको क्या करना है, बस 3 पोर्शन शेडेड बनाने हैं और एक पोर्शन को छोड़ना है। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेडेड रीजन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाएंगे। नंबर लाइन पे अभी आपने नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, बट अभी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन को। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स पढ़े आपने। तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, -3 है, -4 है। इस तरह से ये नंबर लाइन आपने पढ़ी है। ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब इनके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। तो उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। वो अगली वाली जो हायर क्लासेस है उसके अंदर पढ़ोगे आप। बट ध्यान रखो कि इन नंबर्स के बीच में कहीं पे एक फ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे कैसे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सिंपल है, समझ लो आप। जैसे मान लेते हैं अभी हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2 रिप्रेजेंट करना है। तो 1/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओ। तो नंबर लाइन में हमें क्या करना है, 0 लेना है और 1 लेना है। ठीक है, 0 लेना है और 1 लेना है।
अब इसमें क्या करना है हमें, देखो वहाँ पे क्या किया था, अभी हमने 1/2 को अगर आप फ्रैक्शन में दिखाओगे, अगर आप शेडेड रीजन की फॉर्म में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, देखो ये यहाँ पे 1/2 दिखाना है, तो इसमें क्या है 2 पार्ट लेने पड़ेंगे और एक पार्ट हमारा शेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 0 से 1 तक की जो लेंथ है इसको आपको किस में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसका आधा यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे। ओके, सो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये 1/2 का मतलब क्या है कि 2 पार्ट में से एक पार्ट आपको कंसिडर करना है, तो एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, तो इस पॉइंट को हम कह देंगे कितना, 1/2 कह देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, 1/2 कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये वंस पार्ट है दिस 2 पार्ट का, ये 2 पार्ट का एक अकेला पार्ट है, तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम 1/2। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि अगर ये 1/3 होता तो क्या होता, तो अब हमें कितने पार्ट करने पड़ते हैं, हमें 3 पार्ट करने पड़ते हैं और एक पार्ट को हमें शेडेड करना पड़ता। तो अगर ये नंबर 1/3 होता तो हम क्या करते, 0 से लेके और 1 तक का जो है हम 3 पार्ट करते, 1 2 3, तो ये जो फर्स्ट पार्ट हो जाता ये हो जाता 1/3। अब ये सेकेंड पार्ट क्या हो जाता, सेकेंड पार्ट में क्या होगा कि 2/3 में क्या होगा कि ये 3 पार्ट की बजाय इसके 2 पार्ट शेडेड हो जाएंगे। अब की बार ये 2 पार्ट शेडेड हो जाएंगे, तो 2 पार्ट शेडेड होंगे तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, सो ये कितना होगा, 2/3 होगा, और ये कितना होगा, ये 3/3 होगा। 3/3 का मतलब 1 होता है, 3/3 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 1, तो आंसर कितना है, 1 हो गया। ठीक है, सो ये हो गया तरीका किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको क्या देखना है, स्टेप 1 क्या करना है आपको, कि आपको देखना है डिनोमिनेटर कितना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर जितना हो उतने नंबर ऑफ पार्ट्स कर देंगे। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर जो जिस पार्ट का नंबर न्यूमरेटर आता है, जैसे इसका 1 पार्ट था न्यूमरेटर, तो पहला पार्ट पे हम एंड कर देंगे। इसका 2/3 था तो इसका न्यूमरेटर 2 है, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट पे हम एंड कर देंगे, सो दैट विल बी रिटन एज 2/3 और फर्स्ट पार्ट विल बी रिटन एज 1/3। ठीक है, सो किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। ओके, सो इसी तरह से अब दिखा दोगे आप 3/5 ऑन ए नंबर लाइन। 3/5 को कैसे दिखाओगे, 3/5 को दिखाने का तरीका क्या है, पहला चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, न्यूमरेटर, पहला चीज़ ध्यान रखनी है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कैसे दिखाओगे, डिनोमिनेटर जैसे मान लेते हैं 3/5 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कितने हैं, 5 पार्ट करने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4 5, और उसके 3 पार्ट्स जो है वो शेडेड हो जाएंगे। भाई जितना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उतने नंबर ऑफ पार्ट्स कर लेते हैं, और जितना न्यूमरेटर होता है उतने पार्ट को हम शेडेड बना देते हैं। ठीक है, यही तो तरीका है ना फ्रैक्शन को लिखने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इसके 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब थर्ड पार्ट कौन सा है, 1 2 3, थर्ड पार्ट ख़त्म होने के बाद क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट ख़त्म होने के बाद क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, 1/5 होगा। फोर्थ पार्ट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, 4/5 होगा, और फिफ्थ पार्ट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, 5/5 होगा। दैट विल बी इक्वल्स टू एज 1। ठीक है, सो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब एक मन में यहाँ पे विचार आ रहा होगा आपके कि भाई ये 0 और 1 के बीच में आखिर कितने सारे फ्रैक्शन हो सकते हैं। देखो 0 और 1 के बीच में 1/5 भी आ गया, 2/5 भी आ गया, 3/5 भी आ गया, 4/5 भी आ गया। तो क्या कोई ऐसी लिमिटेशन है कि भाई 0 और 1 के बीच के जो पार्ट हैं आप 100 पार्ट कर सकते हो, या 200 पार्ट कर सकते हो, 500 पार्ट कर सकते हो, या 1000 पार्ट कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिटेशन। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। देखो भाई 1 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो,
1 को 100 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 को 1000 से भी डिवाइड कर सकते हो, 10,000 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 लाख से भी डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि भाई 0 और 1 के बीच में इतने ही फ्रैक्शन हो सकते हैं। देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्रैक्शंस अवेलेबल इन बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी दो इंटीजर के बीच में, नॉट ओनली 0 और 1, किसी भी दो इंटीजर के बीच में देयर आर अनलिमिटेड फ्रैक्शंस, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्रैक्शन होते हैं। अब फ्रैक्शन के टाइप पढ़ेंगे हम, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन होते हैं आपके 3 टाइप के। पहला टाइप जो होता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये थोड़े देखने में अच्छे लगते हैं। दूसरे टाइप का फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, एकदम एक्यूरेट, अपडेटेड। और चौथे जो फ्रैक्शन होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ना वो प्रॉपर होते हैं ना वो इम्प्रॉपर होते हैं, कभी प्रॉपर लगते हैं कभी इम्प्रॉपर लगते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया आपको, फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है न्यूमरेटर, दूसरा पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर इज़ लेसर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से लेसर देन होगा तो ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 3/4, 4/9। तो इसमें क्या देख रहे हो आप कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक कंडीशन वैसी भी हो सकती है कि उसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे 9/4, 5/2, 7/3। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पे 9 जो है 4 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 7 जो है 3 से बड़ा है, ठीक है। और कुछ फ्रैक्शन आप ऐसे भी देखोगे जो मिक्स में होंगे, ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर भी मिलेंगे इम्प्रॉपर भी मिलेंगे। जैसे आप फ्रैक्शन पढ़ोगे एक 1 and 3/5, ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 and 3/5, 1 and 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर भी है और यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी लिखा हुआ है उसके साथ में। इसको थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे 1 by 1 करके। बट आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि फ्रैक्शन जो है वो 3 तरह के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने समझा। अभी देखो जितने भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ये हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेसर देन 1, ये 1 से हमेशा छोटा होगा, कभी भी ये 1 से बड़ा नहीं होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मिक्स फ्रैक्शन तो ऑलवेज 1 से बड़ा ही होता है, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि भाई 1/2 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा। हाँ, अभी मैंने बताया ना 1/2 कैसा है, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेसर देन 1, तो ये जो होगा ऑलवेज लेसर देन 1 होगा, यानी कि 1/2 इज़ लेसर देन 1। तो फटाफट से कुछ क्वेश्चंस लिखो, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं इसी के बेस पे, ठीक है। तो आपको उसमें बताना है कि भाई कौन सा इसके बीच में सिंबल आपको लगाना है, ठीक है। जैसे 3/5 और ये मैंने यहाँ पे सिंबल लगाना है आपको ग्रेटर देन, और कौन सा इसमें ग्रेट होगा उसका सिंबल लगाना है। दूसरा क्वेश्चन लिखो 1 और 7/8, इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है वो लिखना है आपको। इक्वल टू होगा तो कहीं पे इक्वल टू का सिंबल भी लगाना है। 4/4 में क्या होगा, और 2005, अगर 2005 लिखें यहाँ पे, तो आपको एक्चुअली ये जो बॉक्स है वो सिंबल से भरने हैं। ग्रेटर दैन,
इक्वल टू ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो और इक्वल टू लगा सकते हो। तो 3 तरह के सिंबल से ये आपको ब्रैकेट भरने हैं, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, ओके। उसके बाद में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिखना सीखेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है, ओके ओके। सो आप यहाँ पे सीख गए। अभी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपको पता चल गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा इसका जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है। सो कैसे उसको लिखते हैं वो थोड़ा देख लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 7/2, ओके। 7/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो देखो सिंपली हम क्या करेंगे, हम 2 से 7 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर बचा। तो अब इसको लिखते कैसे हैं वो थोड़ा ध्यान से देख लो। तो 7/2 को जो लिखेंगे वो देखो, जो इसका कोशेंट होता है, कोशेंट को पहले लिख देते हैं और रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और ये 1/2 आ जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको 3 and 1/2। इसको पढ़ने का तरीका ये है, 3 and 1/2, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन अभी पढ़ा हमने। इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो दिस फ्रैक्शन इज नोन एज द मिक्स फ्रैक्शन। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें, ये तो तरीका हुआ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उसका तरीका मैंने ये बताया। अब हम क्या करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, सिमिलर इसका अपोजिट। जैसे आपने लिखा 1 and 1/2, ठीक है। जैसे यही मैं ले लेता हूँ, इसको देख के थोड़ा और अच्छे समझ आ जाएगा। 3 and 1/2, ठीक है, 3 and 1/2। तो इसमें करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, किसका मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो और इसके साथ इसको प्लस कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है और 3 को 1 के साथ, इसको जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको 1 के साथ ऐड कर दो, ठीक है। सो 3 का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, 2 में किया और प्लस 1 कर दिया और अपॉन में ये 2 फिर लिख दो, ठीक है। अपॉन जो लिखा हुआ है उसको ऐसा कैसे लिखो, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1/2 तो कितना आ गया, 7/2। तो ये तरीका हुआ बच्चों मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को, और क्या मैं कहूँ कि बहुत सारे बड़े लोगों को ये समझ नहीं आता है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, ओके। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाता हूँ, ओके। एग्जाम्पल्स के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, वो खुद करनी है। कुछ डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। मैं लाइव आके भी आपके डाउट क्लियर करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। देखो ये है 17/4, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 4 से 17 को डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 आया। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, ये 4 कोशेंट है, इसको पहले लिखो, रिमाइंडर को ऊपर लिखो और जो आपका ये है डिवीज़र इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 17/4। 27/5 को कैसे लिखेंगे, 5 से 27 को डिवाइड करो, 5 5 ज़ा 25, 2 यहाँ पे रिमाइंडर आया। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये कोशेंट पहले लिख देंगे और उसके बाद 2 रिमाइंडर, उसके बाद 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका हुआ आपका कि आपने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। अभी मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा और उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको, 2 and 3/4। तो इसमें करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे इसको ऐड। तो क्या करेंगे, 4 × 2 करेंगे और प्लस कर देंगे 3 अपॉन में वही लिख देंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 + 3/4। तो ये आ गया 11/4,
4। अगर कोई डाउट आता है तो इसको दोबारा से आप चेक कर सकते हो। 4 को 11 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, यहाँ आया 3, तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ 2 and 3/4। 2 and 3/4 ही था ना हमारा जहाँ से लेके चले थे। सो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इस तरह से आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.2। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो 7.2 एक्सरसाइज करने के बाद में फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे तब तक नहीं बढ़ना है जब तक आप 7.2 एक्सरसाइज नहीं कर लेते हो, ओके। तो 7.2 एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, उससे पहले आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन होते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई फ्रैक्शन आपको दे दिया, इक्विवेलेंट का मतलब है कि उसके जैसा ही वही होता है, सेम टू सेम, बट दिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिखूं 1/2, तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मुझे कोई लिखना है तो मैं क्या करूंगा कि डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा और 2 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आएगा 4। तो ये क्या आ गया 2/4। अगर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/6। अगर इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दें तो ये हो जाएगा 4/8। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम 5 के साथ कर दें तो ये हो जाएगा 5/10। देखो ये सब के सब जो भी है, 2/4 भी 1/2 है, 3/6 भी 1/2 है, 4/8 भी 1/2 है, 5/10 भी 1/2 है। तो ये सब के सब फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। किसके इक्विवेलेंट होंगे, 1/2 के इक्विवेलेंट होंगे। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करते चले जाओ। किसका मल्टीप्लाई करना है, रैंडमली कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, बट ध्यान ये देना है कि जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा वो ही आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी अपने मन से ऊपर कुछ और मल्टीप्लाई कर देते हो, नीचे कुछ और मल्टीप्लाई कर देते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि R 1/3, 2/7, 2/5 एंड 2/7, 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट गिव रीजन्स। तो अब आपसे पूछ रहा है वो कि भाई क्या 1/3 एंड 2/7 क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो रहा है, 2/4 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करो, किसकी कंपैरिजन करो, इसकी कंपैरिजन और इसकी कंपैरिजन। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, भाई इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ये 2/4 बन रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसमें ये 1 है और इसमें ये 2 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2/5 है और 2/7 है, क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 1 का। तो अगर 5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 5 आता है, बट यहाँ पे तो 7 है, तो 5 अगर आंसर आता तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता। तो इस केस में ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/9 एंड 6/27, 2/9 एंड 6/27, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से 6 बनने में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 में भी अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यहाँ भी कितना है, 27 है। इसका मतलब क्या है कि दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आई बात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ओके। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज़ द सेम थिंग दैट इज़ द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है वही होता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके।
बट इसमें क्या कर रहे हो आप, मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर की जिसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, द सेम नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो। ठीक है, अभी जैसे आपसे पूछा कि 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं आपको, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो। सो ये हो जाएगा 4/6, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर 2/3 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर दें तो ये हो जाएगा 6/9। 2/3 का मल्टीप्लाई हम 4 से कर दें तो ये हो जाएगा 8/12। 2 इसका मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो ये हो जाएगा 10/15। इसका मल्टीप्लाई अगर 6 से कर दो तो ये हो जाएगा 12/18। ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन के आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, जितने वो निकालने के लिए बोलता है उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लिखो, कुछ क्वेश्चन लिखो, होमवर्क लिखो जिनके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। ठीक है, राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ मैं आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ, उसके आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं। तो पहला है क्वेश्चन 3/4, दूसरा क्वेश्चन है 2/3, तीसरा क्वेश्चन है 6/7, चौथा क्वेश्चन है 3/5, पांचवा क्वेश्चन है 9/11। ठीक है, तो 5 आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है मुझे। ओके, अब एक दूसरा एक तरीका पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, आपको फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दिया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको या तो न्यूमरेटर गिवन होगा या डिनोमिनेटर गिवन होगा, तो आपको फाइंड करना है। देखो जैसे इसमें एक क्वेश्चन देता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। 2/5 आपके पास फ्रैक्शन है और आपको ऐसा फ्रैक्शन निकालना है जिसका न्यूमरेटर 6 हो। ठीक है, तो आपको इसका डिनोमिनेटर बताना है कि डिनोमिनेटर कितना होगा। ओके, तो ये फ्रैक्शन कैसे हैं, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये इक्वल है एक दूसरे के। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 2 में कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का, 2 में 3 का मल्टीप्लाई हो गई तो 6 आएगा। तो यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 15 लिख देना है। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। समझ गए बात। अब इसमें इसी क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हो सकता है कि उसने दे दिया आपको 20 और ये खाली है। ओके, ये वाला पोर्शन खाली है। आपको बताना है कि भाई ऐसा एक फ्रैक्शन बताओ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 20 है। तो अब आपको क्या देखना है कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 4 का। तो यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन कौन सा होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/20। समझ में आई बात। तो जितने से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा उतने से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 15/35 विद डिनोमिनेटर 7। अभी देखो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 में एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है 15/35 जिसका डिनोमिनेटर दिया है 7, इसका डिनोमिनेटर 7 दिया है, आपको न्यूमरेटर फाइंड करना है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे उल्टा है, 35 को कितने से डिवाइड करें कि 7 आ जाए, क्योंकि ये छोटा नंबर है। अभी छोटे नंबर से बड़े नंबर में जा रहे थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट बड़े नंबर से छोटे नंबर में जा रहे हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 35 को कितने से डिवाइड करें कि 7 बन जाए, 35 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। 35 डिवाइडेड बाई 5 इज़ 7। तो अब यहाँ पे आपने इसको क्या किया, 5 से डिवाइड किया है, तो 15 को भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो मल्टीप्लाई करो तो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड करोगे तो भी सेम नंबर से आपको डिवाइड
करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो 15 को 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमें करना है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9। यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है 2/9 और एक दूसरा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर है 63। डिनोमिनेटर 63 है, तो आपको फाइंड करना है न्यूमरेटर। तो देखो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो इस तरह से हम लिखेंगे कि भाई 2/9 इज इक्वल टू 14/63। तो ये 14/63 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म आखिर है क्या। आपने फैक्टर्स पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे अभी हम। सिंपलेस्ट फॉर्म का तरीका क्या है, देखो जैसे आपने लिख दिया 9/36। मान लेते हैं कि ये नंबर लिखा है, ये फ्रैक्शन लिखा है 9/36। अभी हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करो, पहले 9 के फैक्टर लिख लो। 9 के फैक्टर ट्री मेथड से निकाल लो। 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो 9 के फैक्टर कितने हो गए, 3 × 3 हो गए। ठीक है, फिर 36 के फैक्टर निकाल लो। 36 के फैक्टर कितने हो गए, 2 से डिवाइड करा, फिर यहाँ पे 18 आ गया। 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सो 36 के फैक्टर क्या आ गए, देखो ये जो इधर वाले होते हैं जो बिना, जहाँ पे ख़त्म होते हैं नंबर, जहाँ पे ट्री ख़त्म होता है, उनको लिखते हैं हम फैक्टर में 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे 9/36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 को लिख सकता हूँ 3 × 3 और 36 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 3। अब जो एक जैसे नंबर है उसको कट कर दो, 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कट हो गया तो 0 बच जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा। देखो इसको जब 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1/4। तो सिंपलेस्ट फॉर्म उसको कहते हैं जिससे आगे के उसको डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लेते हैं 36/24 लिख देते हैं। 36/24। तो क्या करेंगे, 36 की ट्री तो हमने बना रखी है, 24 की ट्री बना लेंगे। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। सो ये इसके आगे फैक्टर। तो 24 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे 36 को क्या लिखे था हमने, 2 × 2 × 3 × 3। और 24 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3। तो एक 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आया, 3/2। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 36/24 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, सो इस तरह से लिखते हैं हम किसी भी नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आपको कुछ मैं फ्रैक्शन दे रहा हूँ, उस फ्रैक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको वो कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी दिए हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है 15/75, तो फैक्टर कर लेने हैं आपको 16/72। तीसरा है 17/51। चौथा है 42/28। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है 80/24 और छठा क्वेश्चन है 49/63।
4, ठीक है। सो इनको आपको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.3। 7.3 करने के बाद में एक्सरसाइज 7.3 इन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं उसमें आपको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के बाद में फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने क्वेश्चन है, तो वो सब यहाँ पे बहुत इजीली हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक ये मैथ किंग मेकर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो सकें और आपकी पढ़ाई जो है अनइंटरप्टेड तरीके से चल सके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको शेयर भी करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।